ऋषि हैं। हम्म। हमारे कहते हैं, सनातनी भाई कहते हैं वेद इटर्नल, भाई वेद इटर्नल हैं। जब ऋषि ही इटर्नल नहीं है, ऋषि बाद में बनाए गए हैं और उनके द्वारा जो है वो वेद आ गए हैं, तो ये वेद कैसे इटर्नल हो? भाई वेद पे तो ऋषि है, भाई वेद की पुष्ट पे तो ऋषि है ना, और ऋषि खुद इटर्नल नहीं है, वो पैदा हुए हैं और उसके बाद उन्हें वेदों का ज्ञान हुआ और उसने ज्ञाता बन गया कि अपनी पत्नियों की भी उठवा लिया करते थे और कहते थे गुस्सा नहीं करना। तो यही सनातन की प्रैक्टिस है और यही दरअसल वेदास की तालीमात है। तो इसलिए अगर इस तरह की तालीमात थी तो भाई मेरी तो कानों को हाथ, मेरे तो भाई तौबा तौबा। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने डर के मारे मुसलमानों से धर्म परिवर्तन कर किया, इस्लाम कबूल किया। अगर उन्होंने डर के भी किया था तो मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। बल्कि रोज मुझे कहा जाए ना कि इस बात के ऊपर आप 100 सल्यूट आपने करना अपने आबाओ अजदाद को, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिन्होंने ये सनातन जैसी प्रैक्टिस जो है इसको छोड़ के उन्होंने फैसला किया कि ये तो बेशर्मी है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि कभी किसी के ऊपर कोई चीज थोपी नहीं जा सकती जबरदस्ती। मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म करे और किसी मुसलमान से कहे जी JSR कहो, जबरदस्ती कहो, उसने दिल से तो नहीं करता, वो जुबान से कह भी दे तो घर जाकर वो चीज को ठीक नहीं समझे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने इस्लाम के खदोखाल के ऊपर हमारी परवरिश की और हमें यही सिखाया कि यही सत्य और सच्चाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर फख्र है। खैर, हम टॉपिक की जाने बातें हैं कि सनातन धर्म के अंदर जो सबसे बुनियादी अहमियत की हामिल चीज है वो है ऋषि। वेद भी बाद में आते हैं। भाई ऋषि होंगे तो वेद आएंगे ना, भाई ऋषि होंगे तो स्मृति आएगी ना। श्रुति के साथ स्मृति है तो स्मृति ऋषियों द्वारा ही वो भी आएगी। इसी तरह आपकी जो पुरानी स्टोरीज हैं, पुराण है, वो भी ऋषियों से आएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहमियत की हामिल अगर सनातन धर्म में कोई चीज है तो वो है ऋषि। हम मुख्तलिफ ऋषियों का ताकुब करते रहे और जानते रहे कि कोई तो ऋषि निकल आएगा जिसने सनातन की प्रैक्टिस नहीं की होगी या इस चीज को मना किया होगा। लेकिन जैसे जैसे नया ऋषि